बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे देश में रेप केसेस बढ़ने का मेन कारण है हमारा कानून और ये सिस्टम, लेकिन नहीं। ये फोन, ये वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से आज इस देश में रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें रेपिस्ट जो है उन्होंने मोबाइल का कुछ इस तरह से यूज किया जिसकी वजह से जो लड़कियां होती थी वो क्राइम को रिपोर्ट करने से पहले, मतलब पुलिस स्टेशन जाने से पहले 100 बार सोचा करती थी। और जो ये रेपिस्ट होते थे वो उन लड़कियों का रिपीटेडली रेप किया करते थे। सो इस मोबाइल डिवाइस का ऐसा क्या यूज किया उन लोगों ने जिसकी वजह से क्राइम दर्ज ही नहीं होता था। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में और इस साल भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें जो रेपिस्ट है वो रेप करने के बाद लड़कियों की वीडियो बना लेते थे और उस वीडियो के जरिए वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे ताकि वो पुलिस स्टेशन ना जा पाए, और रिपीटेडली उन लड़कियों का रेप किया करते थे और उस वीडियो के जरिए वो उनसे एक्सटॉर्ट किया करते थे पैसे, एंड एट लास्ट वो उन वीडियोस को पॉर्न वेबसाइट पर बेच दिया करते थे। लेकिन एक बात जो ये रेपिस्ट नहीं जानते कि ये लोग वीडियो तो शूट कर लेते हैं। अब चाहे ये इस वीडियो को पॉर्न वेबसाइट पर बेचे या ना बेचे, बट ये वीडियो एक क्रूशियल एविडेंस बन जाती है एंड एट लास्ट इसी वीडियो की वजह से ये लोग सलाखों के पीछे होते हैं। तो ऐसे मिसयूज होता है एक मोबाइल डिवाइस का जब वो एक अपराधी के हाथों में होता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और खतरा है, इस डिवाइस की वजह से लोग रेपिस्ट में तब्दील हो रहे हैं। कैसे? जैसा कि आप सब जानते होंगे, रेप होते हैं एक बीमारी की वजह से जिसका नाम है लस्ट। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि स्मार्टफोन के जरिए हमारी सोसाइटी में लस्ट नाम की बीमारी को फैलाया जा रहा है। कुछ सेलिब्रिटीज जो जाने अनजाने में कुछ इस तरह की वेब सीरीज क्रिएट कर रहे हैं या कुछ इस तरह की वेब सीरीज में काम कर रहे हैं जिसमें अश्लीलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम पहले मूवीज में जो अश्लील सीन्स हुआ करते थे उनको मूवी के रिलीज होने से पहले ही काट दिया जाता था या दूसरे तरह के मेजर्स अडॉप्ट किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, थिएटर में सिर्फ अडल्ट लोग ही अलाउड हुआ करते थे, और जब वो मूवी कुछ महीनों बाद नॉर्मल टेलीविजन पे चैनल्स पे प्रीमियर हुआ करती थी तो उस मूवीज में से जो शब्द हुआ करते थे, जहां गालियां हुआ करती थी, उन अश्लील शब्दों को वो बीप कर देते थे, और जो अश्लील सीन्स हुआ करते थे उनको तो प्रॉपर काट ही दिया जाता था। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोसीजर इन वेब सीरीज में फॉलो नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा ऑब्सीन कंटेंट इस डिवाइस पर कंज्यूम किया जाता है बिकॉज वो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि उसको आप फैमिली के साथ बैठकर स्मार्ट टीवी पर कंज्यूम नहीं कर सकते हो। आज की डेट में इस देश के यूथ के माइंड को करप्ट किया जा रहा है। उनके माइंड में इस डिवाइस के जरिए लस्ट नाम की बीमारी को घुसाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि वेब सीरीज के नाम पर इन्होंने पूरी फुल फ्लेज्ड अश्लील पिक्चरें बना रखी हैं। और शौक मैं तब हो गया था जब मैं अपना YouTube स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक इसी तरह की वेब सीरीज की एड आ जाती है। आज की डेट में इस तरह की वेब सीरीज इंटरनेट पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है और एक बच्चा भी उन्हें इजीली एक्सेस कर सकता है। सो मेरे हिसाब से इन वेब सीरीज को लेकर कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए। आपके क्या विचार है इन वेब सीरीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। दैट्स ऑल।